अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कौन से टेंसेस किए थे? हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस किए थे। अब हम लोगों ने करने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आज हम ये दोनों टेंसेस कवर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको उर्दू में टेंसेस चाहिए तो मैं ये रेफर करूंगी कि आप लोग 9-10 की बुक से देखें, क्योंकि ये मेजर जो सिलेबस है ना, ये 9-10 का होता है। उसमें अच्छे से काफी टेंसेस दिए हुए हैं, तो वहां से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ निशानी बताई थी कि उर्दू में अगर वो इन टेंसेस पे खत्म हो रहा होगा, इन चीजों पे, इन अल्फाज पे खत्म हो रहा होगा, तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसकी भी कुछ निशानियां जिससे हमें पता चलता है उर्दू में कोई भी जुमला कि वो किस पे खत्म हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर उर्दू में हमारे पास कोई भी जुमला है, कोई भी, अगर वो चुका था, चुकी थी या चुके थे पे एंड हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखें, हर टेंसेस की तरह इसकी भी पॉजिटिव फॉर्म भी है, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। सबसे पहले पॉजिटिव में आ जाते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैड होगा, और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हर एक के अंदर, और हैड भी होगा सेम हर एक के लिए, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब एक सेंटेंस देखिए, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। जा चुका था मतलब सेंटेंस उर्दू में खत्म हो रहा है चुका था पे। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। और है भी कौन सा? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ना तो कोई नेगेटिव बात की जा रही है, ना ही इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टेंस हुआ। और पॉजिटिव टेंस का पैटर्न ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरा, माई, मेरा बेटा, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो माई सन। फिर हैड ऐसे ही आ जाएगा, जा चुका था, हैड रीच्ड, किधर जा चुका था? स्कूल। स्कूल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, स्कूल। तो मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, इसका हमारे पास इंग्लिश में टेंस बनेगा माई सन हैड रीच्ड स्कूल। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, वो काम खत्म कर चुके थे। वो क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, दे मतलब एक से ज्यादा है, फिर हैड आ जाएगा, फिर खत्म कर चुके थे, फिनिश्ड। क्या? काम। काम क्या? ऑब्जेक्ट, देयर होमवर्क। वो मतलब यहाँ पे आएगा वो अपना काम खत्म कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव टेंसेस। हमारे पास इसकी नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी? सिंपल हैड के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हैड के बाद बस हमने सिंपल में क्या कर दिया? नॉट लगा दिया, तो वो नेगेटिव बन गया। मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका था, पता चल गया कि चुका था तो है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, नहीं ऐड हो गया तो नेगेटिव है, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। माई सन हैड नॉट रीच्ड स्कूल, सिंपल, वो काम खत्म नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, ये इसकी नेगेटिव बन जाएगी। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में ये होता है कि हमारे टेंसेस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, बाकी पैटर्न हम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे? हैड हमारे पास शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है ना, फिर हम बाकी वही फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, क्या मेरा बेटा स्कूल जा चुका था? सवाल पूछ रही है माँ या बाप जो भी है, क्या मेरा बेटा स्कूल जा चुका था? ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास है मेरा बेटा, माई सन, हैड माई सन, जा चुका था, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो स्कूल, हैड माई सन रीच्ड स्कूल, ये हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या वो काम खत्म कर चुके थे? क्या वो काम खत्म कर चुके थे? हैड क्या आएगा स्टार्ट में, वो हमारे पास सब्जेक्ट है, दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म, फिनिश्ड, अपना काम खत्म कर चुके थे, अपना काम इनका क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देयर होमवर्क, हैड दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो सिंपल ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का है। 9-10 के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें इन्हें 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं उर्दू में, और उसकी इंग्लिश फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द टेंस, के वो टेंस कौन सा है। हमारे पास उसमें ओवरऑल सारे टेंसेस दिए होते हैं, और कोई से भी 5 जुमले बनाए जाते हैं, हर टेंसेस में से तो नहीं, लेकिन 12 टेंसेस में से कोई से 5 टेंस लिए जाते हैं, और उनकी उर्दू में जुमले दिए जाते हैं और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो ये लेक्चर 9-10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर इसको सुने। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
कंटिन्यू से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हमने निशानी पढ़ी थी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये निशानी होगी, ये तो ठीक है। लेकिन बीच में परफेक्ट भी ऐड है लफ्ज, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इस परफेक्ट का मतलब ये है कि हम इसमें फॉर और सिंस यूज करेंगे। मतलब हमारे पास उर्दू टेंस है में रहा था, रही थी, रहे थे पे तो खत्म हो रहा होगा, लेकिन बीच में कहीं ना जुमले में हमारे पास टाइम गिवन होगा, चाहे वो इंडेफिनेट हो या डेफिनेट हो, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम हो या नॉन स्पेसिफिक टाइम हो, बट कोई ना कोई टाइम गिवन होगा। जैसे 4 हफ्तों से, 2016 से, पीर से, 2 सालों से, मतलब इस तरह से ना हमारे पास कोई ना कोई टाइम भी गिवन होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खत्म हो रहा हो टेंस, रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, लेकिन टाइम कोई ना गिवन हो, सिंपल ये टेंस हो मैं फ्रांसीसी पढ़ रहा था, तो ये फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हुआ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। अब मैंने आपको एक बताया कि इसमें फॉर और सिंस का यूज हो रहा है। अब फॉर कहाँ यूज होना है, सिंस कहाँ यूज होना है। स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि फॉर आएगा या सिंस आएगा, फॉर आएगा या सिंस आएगा। तो मैं इसका हिंट बता देती हूँ कि फॉर कहाँ पे आता है और सिंस कहाँ पे आता है। सिंस पहले बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। सिंस का ये है कि हमारे पास जब जहाँ कोई काम स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा और कोई काम स्टार्ट हो रहा होगा तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। मतलब वो कोई डेट हो सकती है, जैसे अगर हम डेट की बात करें 26 जुलाई, तो ये एक स्पेसिफिक डेट हो गई, तो फिर हमारे पास सिंस 26 जुलाई आएगा। अगर कोई टाइम आ गया जैसे 9 AM, ठीक है, मैं सुबह 9 बजे से काम कर रही थी, ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 9 AM। सही हो गया? अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है और वो बता रहा है कि काम कब शुरू किया गया है, तो फिर सिंस आएगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास ओवरऑल एक लेंथ ऑफ टाइम हो, हमें ये पता ना हो कि काम कब शुरू किया गया, कितना लॉन्ग है, एक अनसर्टेनिटी है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 साल और कई दिन, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फॉर आएगा। मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 days, फॉर मैनी वीक्स, फॉर 12 months, फॉर 5 years, इस तरह से। मतलब यहाँ पे मेंशन तो नहीं है ना, बेशक अब ये आपने इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं लगे, 5 साल तो मेंशन है, 5 साल एग्जैक्ट तो मेंशन नहीं है, मतलब 5 साल इस तरह से मेंशन तो नहीं है ना, 2016 to 2021। अगर इस तरह से मेंशन होगा तो फिर तो सिंस आएगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, हमें एक स्पेसिफिक ईयर बता रहा है, एक स्पेसिफिक डेट बता रहा है, ये स्पेसिफिक मंथ बता रहा है, तो तब सिंस आएगा। लेकिन अगर वो बता रहा हो 2 हफ्ते, 4 दिन, कई साल, 5 माह, तो फिर हमारे पास फॉर आएगा। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि मंडे, सिंस आएगा। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि मंथ कौन सा था, सपोज जुलाई, सपोज जनवरी, तो तब क्या आएगा, हमारे पास सिंस आएगा। अगर वो मेंशन कर दे डेट, लाइक 12 मार्च, डेट मेंशन है, सिंस आएगा। अगर वो मेंशन कर दे कोई भी टाइम, 9 AM, 12 AM, 3 PM, तो तब क्या आएगा, सिंस आएगा। इन दोनों में क्लियर हुई चीज, समझ आ गई? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनेंगे, उनका क्या पैटर्न होगा। पॉजिटिव का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, बीन आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और फॉर और सिंस के आगे हमारे पास जो भी टाइम होगा वो हमने देखना होगा कि फॉर आएगा या सिंस आएगा। ठीक हो गया? जो पास्ट वाले टेंसेज है ना, वो बहुत इजी हैं एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट में हमारे पास सिंपल, आप देखें, अगर पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो हमें पता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डिड यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ डिड आ जाएगा, नहीं डिड नहीं आएगा, हाँ डिड आ जाएगा और नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सिर्फ वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, सिंपल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबके लिए, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें भी सेम पैटर्न है, बस बीन की एडिशन हो गई है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास मंथ, वीक्स या डेज वगैरह गिवन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। प्रेजेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो इसलिए कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट, हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग जो चीजें है ना, जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो चेंज होता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और पास्ट इजी है याद रखने में। अब हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, और जो भी हमने आगे यूज करना है अकॉर्डिंग टू फॉर एंड सिंस, जो हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर और सिंस यूज करना है। एक सेंटेंस देखें, मैं 4 हफ्तों से फ्रांसीसी पढ़ रहा था तो क्या हुआ, कंटिन्यूस, लेकिन बीच में टाइम भी आ गया 4 हफ्ते, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। अगर 4 हफ्तों को निकाल दो, सिर्फ ये टेंस हो मैं फ्रांसीसी पढ़ रहा था, तो ये कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखें, अब 4 हफ्ते, क्या ये कोई स्पेसिफिक टाइम आपको लग रहा है, आपको पता है कि ये कौन से 4 हफ्तों की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है 4 हफ्तों की, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, मैं 4 हफ्तों से फ्रांसीसी पढ़ रहा था, मैं आई, हैड आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन, अब पढ़ यहाँ पे वर्ब है तो स्टडी, फिर आईएनजी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, स्टडिंग, क्या पढ़ रहा था, फ्रांसीसी, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रेंच आ जाएगा, फॉर वीक्स, क्योंकि 4 हफ्तों से तो फॉर वीक्स, आई हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर वीक्स। वो 2016 से न्यूयॉर्क में रह रही थी। अब देखिए यहाँ पे जो 2016 है ना, एक स्पेसिफिक ईयर है, एक स्पेसिफिक ईयर मेंशन है, सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ 2 साल 3 साल, यहाँ पे 2016 एक स्पेसिफिक ईयर लिख दिया है, तो फिर सिंस आएगा। अब क्या आएगा, वो शी, फिर हैड प्लस बीन, शी हैड बीन, रहना एक वर्ब है, लिविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगा, लिव के साथ हमारे पास आएंगे तो लिविंग, शी हैड बीन लिविंग, कहाँ रह रही थी, न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क ऑब्जेक्ट हुआ, शी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क। अब हमने लगाना है फॉर या सिंस, 2016 एक स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस 2016, शी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2016। नेगेटिव में सिंपल है, हैड के बाद हमने नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस और आ गए। मैं 4 हफ्तों से फ्रांसीसी नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर वीक्स। वो 2016 से न्यूयॉर्क में नहीं रह रही थी, शी हैड नॉट बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2016। नॉट में हमने सिर्फ नेगेटिव में ये करना है कि हैड और बीन के दरमियान नॉट लगा देना है, बाकी सारा पॉजिटिव टेंस ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। इंट्रोगेटिव में ये है कि हमारे पास पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस। क्या मैं 4 हफ्तों से फ्रांसीसी पढ़ रहा था, देखें, हैड पहले आ जाएगा, हैड के ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट, हैड आई, फिर बीन, हैड आई बीन, फिर स्टडिंग, फिर फ्रेंच फॉर वीक्स, हैड आई बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर वीक्स। देखिए पैटर्न वही है, पहले हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर फॉर और सिंस है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, देखिए जो सेकंड सेंटेंस था उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगी, सवालिया फॉर्म क्या होगी उसकी, क्या वो 2016 से न्यूयॉर्क में रह रही थी, इसका बनेगा हैड पहले, फिर सब्जेक्ट हैड शी, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। ठीक है, हैड शी बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2016, ये हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनेगी। अब इसी तरह से जितने भी टेंसेस हैं सिंपल हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास उसकी पॉजिटिव फॉर्म भी बन जाएगी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी। तो पास्ट के जितने भी टेंसेस हैं आपने उन सब टेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और अगर कोई टेंस मतलब कोई सेंटेंस की इंग्लिश फॉर्म ना बन रही हो, जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको उसकी इंग्लिश फॉर्म बता दूंगी, वैसे गूगल से भी पता चल जाएगी, लेकिन अगर फिर भी ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछना। ठीक है, ओके। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।